कैसे हो दोस्तों, मैं आ गया हूँ यहाँ पे एक नया वीडियो लेकर। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक पोएम अपने 12th क्लास के इंग्लिश बुक में की। तो चलिए पढ़ते हैं वहाँ। मैं चश्मा पहन लेता हूँ, प्रॉब्लम है यार। चलो आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो, थोड़ा हॉल में बैठा हूँ मैं। क्या रे, पानी पीकर ऐसे फेंकते हैं क्या? देखने वालों को क्या लगेगा? अबे भिखारी। चलो अभी शुरू करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी कविता है जो कि लिखी है सरोजिनी नायडू ने। तो हम यहाँ पे पढ़ते, अरे यार मक्खी। हाँ, तो यहाँ पे लिखा है Sarojini Naidu, 1879 to 1949, was a political activist, feminist, and the first Indian woman who has become the president of India National Congress। तो सरोजिनी नायडू जिनका जन्म हुआ था 1879 में और उनकी डेथ हुई थी 1947 में। वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, फेमिनिस्ट थी और हमारे भारत की पहली फीमेल, हाँ, वुमन इंडिया वुमन प्रेसिडेंट थी। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो, फर्स्ट इंडियन वुमन हु हैव बिकम द प्रेसिडेंट। हाँ, पहली फीमेल प्रेसिडेंट थी हमारे भारत की, और नेशनल कांग्रेस पार्टी के साथ थी। शी वॉज एन इम्पोर्टेंट फिगर फॉर, अरे यार क्वालिटी कैसे डिक्रीज हो रही है। शी वॉज एन इम्पोर्टेंट फिगर इन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। उन्होंने एक बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई है हमारे भारत के स्वतंत्र में। और सरोजिनी नायडूज वर्क एज अ पोएट अर्नड हर द सोब्रिकेट ऑफ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ये शायद से कोई अचीवमेंट होगी या फिर अवार्ड होगा। लेटर, हाँ, तो सरोजिनी नायडू एक लेखक भी, मतलब कवित्री भी थी, पोएट भी थी। तो उन्होंने अपने पोएम्स से सोब्रिकेट ऑफ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया ये अवार्ड या फिर अचीवमेंट हासिल की थी। लेटर शी बिकेम द गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस इन 1947। तो बाकी बाद में उन्होंने, अरे यार, तो बाद में 1947 में उन्होंने एज अ गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस खुद को एक्सेप्ट किया, बिकमिंग द फर्स्ट वुमन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द गवर्नर इन इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया। तो वो इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली वुमन, फर्स्ट वुमन गवर्नर बनी थी। इंडियन वीवर्स इज अ शॉर्ट पोएम वेयर द पोएट टेल्स अबाउट 3 टाइप्स ऑफ गारमेंट दैट द वीवर व्यू एट 3 पर्टिकुलर टाइम्स ऑफ ईच डे। तो इंडियन वीवर्स इस छोटी कविता में हमें पोएट ने यह बताया है कि तीन टाइप की गारमेंट्स से व्यूवर्स पर्टिकुलर तीन टाइप के गारमेंट्स से 3 अलग टाइम पर व्यूवर्स अलग अलग क्लॉथ्स या फिर अलग अलग क्लॉथ्स बनाते हैं। तो जानेंगे। ईच स्टैंजा ऑफ पोएम रिप्रेजेंट्स द 3 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, बर्थ, चाइल्डहुड। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो कविता में 3 स्टैंजाज है। तो ये 3 जो स्टैंजा है यहाँ पे ह्यूमन लाइफ की 3 एस्पेक्ट्स को दर्शाती है। पहला है बर्थ फ्रॉम चाइल्डहुड, बर्थ चाइल्डहुड, ये बर्थ, अडल्टहुड, ये अडल्टहुड है, और डेथ, ये डेथ के लिए है। The colors mentioned in the stanzas are very significant as they indicate the moods related to events। तो इसमें इन पंक्तियों में कुछ कलर्स बताए गए हैं जो कि, अरे यार दोस्तों, वो मम्मी का कॉल आ गया था। कविता का नाम है इंडियन वीवर्स। तो वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, जो वीवर्स है वो सुबह वीविंग कर रहे हैं। वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे, गे मतलब यहाँ पे ब्राइटनेस को दर्शाया गया है। तो वो दूसरा नहीं समझना, ये आप देख सकते हो। हाँ, आप बोल। वो गे है, पता है क्या? कौन? वो बोलने वाला। जाने दो।
पागल लोग की आदत ही होती है, कुछ भी बोलते रहते हैं। हाँ, तो यहाँ पे पोएट कहती है कि जो वीवर्स है वो सुबह वीविंग कर रहे हैं, तो उनसे इन्होंने पूछा है कि आप इतने ब्राइट गारमेंट्स क्यों सी रहे हो, व्यू कर रहे हो। तो वो कहते हैं ब्लू एज द विंग ऑफ अ हेल्सियन वाइल्ड। अच्छा हुआ मैं वहाँ नहीं गया, लाइट गई है। ब्लू एज द विंग ऑफ अ हेल्सियन वाइल्ड वी व्यू द रोब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। तो हेल्सियन मतलब यहाँ पे एक किंगफिशर, पता है क्या आपको किंगफिशर? हाँ, एक बॉटल याद आई होगी। तो बॉटल नहीं, वो अपने को एक बर्ड याद करना है। तो उस बर्ड के जो ब्राइट और कलरफुल पंख होते हैं ना, तो उसको बोला गया है यहाँ पे हेलिसियन। हाँ, अरे जो हेलिसियन मतलब किंगफिशर बर्ड होता है ना, किंगफिशर बर्ड के जो पंख होते हैं वो कैसे ब्लू होते हैं, उस कलर की हम यहाँ पे रोब्स सी रहे हैं एक न्यूबॉर्न चाइल्ड के लिए। रोब्स यानी कि गाउन होता है एक छोटा, जैसे कि आपको पता ही होगा, बेबी को ठंड ना लगे या फिर कैरी करने के लिए उसके अराउंड एक छोटा सा ब्लैंकेट कैरी किया जाता है, तो उसी को रोब कहते हैं, रोब ऑफ न्यूबॉर्न चाइल्ड वही कहते हैं। तो अगले स्टैंजा पर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें सिग्निफाई किया है बॉर्न मतलब बर्थ को सिग्निफाई किया है यहाँ पे। वीवर्स वीविंग एट द फॉल ऑफ नाइट, वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट। अरे यार, हाँ, तो वीवर्स आप भरी शाम में ये इतना ब्राइट गारमेंट क्यों सी रहे हो। तो उनका रिप्लाई होता है कि लाइक द प्लूम्स ऑफ अ पिकॉक पर्पल एंड ग्रीन वी व्यू द मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन। तो प्लूम्स का यहाँ पे मीनिंग समझ लो पहले, सॉफ्ट फीदर्स। तो अपने मोर या फिर पिकॉक के जो सॉफ्ट फीदर्स होते हैं पर्पल या फिर ग्रीन कलर के, वैसे कलर का हम हमारी क्वीन के लिए एक मैरिज गाउन सी रहे हैं। तो यहाँ पे हमें सिग्निफाई किया गया है अडल्टहुड। हाँ, तो यहाँ पे बर्थ था, यहाँ पे अडल्टहुड, और अभी बढ़ते हैं आगे। वीवर्स वीविंग सोलम एंड स्टिल, व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल। तो यहाँ पे वो पूछ रही है कि वीवर्स जो कि इतने, सोलम का मीनिंग होता है सैड, वीवर्स जो कि इतने दुख और स्टिल यानी कि ठहरे हुए, वीवर्स जो कि इतने दुखी और शांत स्वभाव से क्या सी रहे हैं इतने मूनलाइट चिल में। तो वीवर्स इतने दुखी और शांत होकर क्या सी रहे हैं इतने मूनलाइट में, ठंडी मूनलाइट में। तो यहाँ पे उनका रिप्लाई होता है वाइट एज अ फीदर एंड वाइट एज अ क्लाउड वी व्यू अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड। श्राउड का मीनिंग यहाँ पे समझ लो अ क्लॉथ इन विच अ डेड पर्सन इज रैप्ड। तो यहाँ पे बताया गया है कि हम सफ़ेद पंख की तरह या फिर सफ़ेद बादल की तरह एक कपड़ा सी रहे हैं जो कि मृत शरीर को लपेटा जाता है उसके फ्यूनरल के लिए। तो बहुत यहाँ पे ये श्राउड यानी कि फ्यूनरल मतलब डेथ को सिग्निफाई करता है, डेथ। तो बहुत ही बहुत ही अच्छी कविता है यार। मैंने स्टार्टिंग में जब पढ़ा था मुझे लगा था कुछ ऐसा कुछ अलग ऐसा होगा, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ब्यूटीफुल होगी पोएम। और मेरे हिसाब से ये बुक में की सबसे ब्यूटीफुल, सबसे अच्छी वंडरफुल पोएम है। तो इस पोएम को लिखा है हमारी फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने, फर्स्ट फीमेल इंडियन प्राइम मिनिस्टर सरोजिनी नायडू ने। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और थोड़ा सा कुछ सीखने को मिला या फिर थोड़ा सा कुछ नया जानने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं और बनाने वाला हूँ। और एक हो सके तो या फिर 100% एक कमेंट डाल देना जिससे कि मुझे पता चले किसी को हेल्प मिली है या फिर
कोई ये मैं जो पढ़ा रहा था वो बिल्कुल नहीं समझा। तो प्लीज़ यहाँ तक अगर कोई वीडियो देख रहा है तो उसके लिए थैंक यू, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।